शाम को साइरस रकीब को शराब खाने में ले गया और आधी बोतल अंदर जाते ही नशे में धुत रकीब वो सब भी उगल बैठा जो उसे नहीं उगलना चाहिए था। और वो सब जानने के बाद साइरस गुस्से से पगलाया हुआ उल्टा और सीधा अपने घर को पहुंच गया। खोलो, दरवाजा खोलो। हाँ, ये तो बाहर से बंद है। मैं तो भूल ही गया था कि मैंने दरवाजा बाहर से बंद किया था। कहाँ गई चाबी? कहाँ गई चाबी? हाँ, ये रही। खुल जा, खुल 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 जा, खुल गया ताला। खुल गया दरवाजा भी। बीबी, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ। हाँ साइरस, बोलो ना, क्या हुआ? जरा मेरे पास आओ। हाँ साइरस। और पास? हाँ साइरस। मेरे करीब आके बैठो तो सही। हाँ साइरस। बस साली, पति शराब पी के आया है। पूछोगी नहीं तुम कि आखिर क्यों पी शराब तुमने? पूछोगी नहीं? सॉरी सॉरी साइरस, क्यों पी शराब? नफरत में। नफरत में? किसकी नफरत में? उसी कीड़े डैनी की नफरत में। डैनी? क्यों, उसने फिर से तुम्हें मारा? कमीनी, तेरी ये मजाल कि तू मुझे वो बात याद दिलाएगी जिससे मेरा खून चलता है। तेरी ये मजाल। तो फिर क्यों नफरत है डैनी से? उसने तो कुछ नहीं किया ना। अरे हाँ, ये भी सही है। डैनी ने तो कुछ भी नहीं किया। तो आज मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? हाँ, याद आया। आज मुझे गुस्सा उस इंसान पे आ रहा था जिसने डैनी को मेरे बारे में सब कुछ बताया। 22 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो सब बताया। पर किसने बताया होगा साइरस? वही तो बात है कि आखिर किसने बताया होगा। ये बात डैनी को सिर्फ 2 लोग बता सकते थे। एक तो वो दुकानदार और दूसरी मेरी माँ। पर दुकानदार तो मर गया ना साइरस? वो तो मर गया। अच्छा हुआ साला, अगर नहीं मरता ना तो मैं मार देता उसको। और माँ, क्या वो भी मर गई डियर साइरस? चल साली। तेरी हिम्मत कि तू ऐसे कहेगी? तू मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलेगी साली? पर साइरस, जब दुकानदार मर गया तो डैनी को और कौन बता सकता है तुम्हारे बारे में? हाँ, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? ये तो तुमने बिल्कुल देखा। दुकानदार के बाद ये बात बस मेरी माँ ही बता सकती है उस डैनी को। कैसा भगोड़ा बना दिया था मुझे उस डैनी के सामने कि मैं कोई अपराधी हूं।
क्या मैं अपराधी हूँ? नहीं तो तुम तो शेर हो ना। जबरदस्त! क्या बात है, क्या बात है। मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ। हाँ, पर क्या शेर को दुख नहीं होता? होता है ना, बहुत दुख होता है। तो क्या शेर बस दुख सहता जाएगा? नहीं। तो फिर क्या शेर को नहीं लगता कि उसे अपनी माँ को समझाना चाहिए? तो कब समझाओगे? जब डैनी एक बार फिर से तुम्हें तुम्हारी माँ के सामने पीट देगा? क्या बोली तू? साइरस, मैं तो बस यही बोल रही थी कि अगर माँ को समझाओगे तो डैनी दोबारा तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा ना। छोटे भाई का बड़े भाई पर हाथ उठाना कितनी बुरी बात है। माँ से कहोगे तो वो उस डैनी को डांट लगाएगी ना। ये तूने उसकी शिकायत तो मैं माँ से करूंगा। ये सही बोला तूने। पर माँ का क्या करोगे? उनकी शिकायत किससे करोगे? अरे हाँ, माँ की शिकायत किससे करूंगा? फिर मैं किससे करूंगा? मैं होती तो माँ की शिकायत उसके बड़े बेटे से करती। बड़ा बेटा होता है किस लिए है? वो माँ को समझा भी सकता है और जरूरत पड़े तो सबक भी सिखा सकता है। सबक भी सिखा सकता है? क्या बोली तू? बिल्कुल। तू घर का बड़ा बेटा तो साइरस है। हाँ। घर का बड़ा बेटा तो साइरस है। तो क्या मैं अपनी माँ को भी सबक सिखाऊं? घर के बड़े बेटे होने का फर्ज निभाना तो अच्छी बात है ना। सही है। मैं फर्ज निभाऊंगा। मैं फर्ज निभाऊंगा। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अगली बार से मेरे खिलाफ ऐसी बातें किसी से भी बोल नहीं पाएगी वो। पर साइरस, क्या तुम ये कर पाओगे? क्या मतलब क्या है तेरा? तुझे लगता है कि मैं कमजोर हूँ? तुझे लगता है कि मैं? बिल्कुल सही पहचाना। कमी तेरी मजाल। बुरा लगा? मेरे कमजोर साइरस को बुरा लगा क्या? जब सारी बस इतना ही कर सकती हो क्या? कहीं तुम कमजोर होने के साथ साथ बुढ़े तो नहीं हो गए? चुप। मेरा असली साइरस ऐसा नहीं था। बेरहम था वो, बेरहम। पर अभी वाले इस बुढ़ी शेर को तो देखो, शराब के नशे में डूबा बस अपनी बेइज्जती पर रो रहा है। अगर तुझे ये लगता है कि तुम साइरस के सामने भी ये सब भूल के जिंदा बच जाएगी तो ये तेरी गलत फहमी है। गलत फहमी। ये हुई ना बात। यही तो है मेरा असली साइरस, बेरहम साइरस। मुझे कमजोर साइरस नहीं चाहिए, शेर साइरस चाहिए मुझे, मेरा शेर साइरस। तुझे तो मैं क्या हुआ? और करीब नहीं आओगे? छुओगे नहीं मुझे? काटोगे नहीं मुझे? मारोगे नहीं मुझे? अधमरा नहीं करोगे मुझे? सॉरी। अरे तुमने तो नजरें घुमा ली। क्या हुआ मेरे साइरस? अब मर्दानगी भी चले गई क्या तुम्हारी? लड़पोक होने के साथ साथ कहीं तुम अपनी मर्दानगी भी तो नहीं? अपनी जुबान को लगाम दे,
लगाम दे अपनी जुबान को, वरना वरना क्या क्या करोगे? नजरें घुमा लोगे? तू जानती नहीं मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अच्छा तो करना ना, कर। देख, जिस बदन पर तू जख्म देकर खून बहाता है, आज वो कैसे तरस रहा है खून की उन तीखी खरोचों के लिए। मारना मुझे डरपोक, देना जख्म मुझे, या फिर नामर्द होने के साथ साथ अपनी हैवानियत भी भूल गया है साइरस डिकोस्टा। हैवानियत साइरस डिकोस्टा के खून में है, समझी तो? जिस दिन साइरस अपनी हैवानियत को भूल जाएगा, उस दिन साइरस नहीं रहेगा। तेरे सीने पे पहले के दिए जख्मों के निशान तो सचमुच मिट गए हैं। तू सही थी, शायद मैं सच में कमजोर हो गया हूँ। कोई बात नहीं, आज मैं तुझे तेरे शरीर के हर हिस्से पे एक नया जख्म दूंगा, इस कांच के टुकड़े से। यही तो मुझे चाहिए तुमसे, तुम्हारी हैवानियत। जब से तुमसे मिली हूँ, तुम्हारी इस हैवानियत से तो जब तक बोलने को न कहा गया हो, जुबान मत खोलना। आज कितने दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि मुझे फिर से सुकून मिल रहा है। साइरस, तुम्हें मेरी बात तो याद रहेगी ना? तुम अपनी माँ को समझाओगे ना अच्छी तरह से? इतनी अच्छी तरह से समझाऊंगा कि वो भी याद रखेगी। और उसने याद नहीं रखा तो दोबारा समझाओगे ना उसे, या डर जाओगे? समझाऊंगा, बार 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 समझाऊंगा, जब तक वो मेरी इज्जत न कर ले। और अगर वो कभी भी नहीं समझी तो? तब तो अरे, इतने खास सवाल के वक्त ही सो गए मेरे साइरस। अफसोस, मुझे इसी सवाल का तो जवाब सुनना था। पर कोई बात नहीं, एक दिन वो भी मिल जाएगा। मुझे पता है मेरा हैवान मेरी उम्मीदें नहीं तोड़ेगा। वैसे भी अब ज्यादा वक्त नहीं बचा।